विवेक, मैं तुझे बता रहा हूँ, पागल कुत्ते के काटने से जहर नहीं फैलता, चाट भी ले तो भी फैलता है। कल ही यहाँ से भाग ले तो ठीक है, नहीं तो कितने मर्डर में हम इन्वॉल्व होंगे, पुलिस हमारा एनकाउंटर कर देगी। तूने कभी सुना है कि किसी डॉन का एनकाउंटर हुआ है? सब उनके आजू बाजू वाले ही मरते हैं। कल ही यहाँ से निकल लेते हैं। ठीक है, सुबह मौका देखकर यहाँ से निकल जाएंगे। सही है ब्रदर। पता है, मेरा पेट भी खराब है। कितनी गर्मी है यार। और एक बात और बताऊं, मुझे अकेला छोड़ के कहां चला गया? प्लीज कूदना मत, मैं आ रहा हूँ। नहीं, पास मत आना। पास आओगे ना तो कूद जाऊंगी। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, ओके मैं नहीं आऊंगा, प्लीज। ओके, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। तुम क्या सॉल्यूशन निकालोगे? प्रॉब्लम तो तुम ही हो और तुम्हारा बॉस मेरे पापा हर्षवर्धन। तुम्हारे पापा के साथ मैं काम नहीं करता। ओह, तो तुम अंबिका की तरफ से हो? वेट, मैं एक राइटर हूँ। मैं आज सुबह यहाँ पर आया। मेरी फिल्म की कहानी की रिसर्च के लिए मुझे आपके डैड से मिलना था। I am not one of them. I clearly understand how you feel. देखो अंबिका, मौत हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होती। सॉल्यूशन नहीं है? मेरे पापा ने मेरे पैदा होने के बाद 1 महीने तक मेरी शक्ल नहीं देखी थी। 20 साल पहले मुझे छोड़ गए थे। माँ ने कितनी मेहनत से मुझे पाला और जब वो मरी उन्हें देखने तक नहीं आए वो। फिर मेरी दादी ने मुझे पाला और अब वो मेरी किसी से भी शादी करवाना चाहते हैं। खुद की संपत्ति और जान बचाने के लिए मेरी बलि देना चाहते हैं। मेरी दादी में अब ताकत नहीं बची है। बूढ़ी होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। वो भी कुछ दिनों की मेहमान है। तब फिर मैं क्या करूंगी? आई एम सॉरी, लेकिन इस तरह सुसाइड करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा ना। देखो, मैं इतना बोल सकता हूँ कि मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं अपनी राइटिंग की कसम खा के कहता हूँ कि आपको दर्द ना हो, उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए बस। अगर मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया तो शादी से 1 दिन पहले मैं खुद आपको यहाँ पर लाकर सुसाइड की परमिशन दे दूंगा। 1 महीने में तो इस कुएं का पानी नहीं सूख जाएगा ना। अंबिका, प्लीज भरोसा करो। बाहर आ जाओ, कम आ जाओ प्लीज। हाथ दो, अपना हाथ दो, हाथ दो मुझे। You are fine. Are you okay? Yes, I'm fine. रूम में जाकर रिलैक्स करिए। Okay. बाय। Thank you. रिलैक्स करना। हाँ। ओह। ओयो।
सॉरी। नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? जब मैं तुमसे टकराई सब गिर गया। आओ, उठ जाओ, आराम से आ जाओ। मेरा नाम चिन्नी है। चिन्नी? मैं दांडू, नहीं पांडू, नहीं मैं बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। जेम्स बॉन्ड। मैं ना एक नर्स हूँ, दादी की देखभाल के लिए आई हूँ। मैं एक्चुअली एक्टर। कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढ रही हूँ। कुछ नहीं, चला जा। गुड नाइट। तो तुझसे शादी करेगा? तूने ऐसे वचन दे दिया? ए, शादी रखूंगा ये बोला है। बात करता है। अगर मैं चला गया ना तो वो फिर से सुसाइड कर लेगी। उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, कभी भी मर सकती है। ऐसा है तो उनकी दादी की देखभाल कौन करता है? कोई नर्स वगैरह होगी। तो टेंशन ना ले, मैं देख लूंगा। मैं ना एक नर्स हूँ, दादी की देखभाल के लिए आई। तू ही है मेरा यार, मैं भी हूँ तेरा यार। मान जा, हंस तो दे, कुछ तो कह मेरे यार। कुछ कू। क्या? तू अकेला ही पुण्य का काम करने जा रहा है, उसमें मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहा है। मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मतलब? हम दोनों मिलकर शादी रोकेंगे। तू नहीं जाएगा? यहीं पर रहेगा? क्यों? क्यों मतलब? यहाँ उस लड़की की जिंदगी खराब होने जा रही है और तू मुझे चुप रहने के लिए बोल रहा है? तू इतना शरीफ कैसे हो गया? तू तो कमीना है। मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे बारे में तू जानता है क्या? कुछ नहीं। हाँ? नींद आ रही है, मैं कल बात करता हूँ। गुड नाइट। सो प्लान क्या है? वेल, सैन का नाम सुना है तूने? सैन? ये चिन्नी का कोई रिलेटिव है क्या? सैन चाइना से है। उसने आर्ट ऑफ वॉर लिखा है, लड़ाई कैसे करनी चाहिए। उसका पहला रूल है, एवरी वॉर बेस्ड ऑन डिसेप्शन। हर लड़ाई धोखे से जीती जाती है। धोखे पर? क्यों राइटर साहब, किसी सोच में पड़े हो क्या? विवेक। कुछ नहीं, बस जब से आप दोनों से मेरी मुलाकात हुई है ना, एक कहानी मेरे दिमाग में घूम रही है। उसे एग्जीक्यूट मैं कैसे करूं, बस यही सोच रहा था। पूरी रात लाइट ऑन करके इसने मुझे एक पल के लिए सोने भी नहीं दिया। कुछ लिख रहा था और सुबह उठते उसे फाड़ दिया। राइटर लोगों का साथ, पूरी रात का उपवास। कहानी की बिगिनिंग तो मुझे मिल गई है, लेकिन उसके बाद क्या लिखना है समझ में नहीं आ रहा। बिगिनिंग में क्या होता है? क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। धोखा इस तरह दिया जाए कि बाएं हाथ को पता ना हो कि दायां हाथ क्या कर रहा है। जो आदमी इस तरीके से गेम को प्लान करता है वो हमेशा आखिरी में जीतता ही है। ये पागलों की तरह हरकत कर रहा है, ये क्या कहानी लिखेगा? भाई, डोमिनिक का फोन आया है। सामने वाले के मन में डाउट क्रिएट करने के बाद हमें अपना डिफेंस तैयार करना चाहिए। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, चिन्नी! हाँ? हे चिन्नी! चिन्नी! तुम? क्या है? ये पेपर अंबिका को देना और कहना विवेक ने दिया है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चिन्नी! हाँ? अब क्या है? अच्छी लग रही हो तुम। जाओ हटो। आर्ट ऑफ वॉर का एक और रूल है, प्रिटेंड इन्फीरियरिटी एंड इनकरेज हिज एरोगेंस। यू हैव टू शो योर अपोनेंट दैट उसे आपसे कोई खतरा नहीं है। ओके, लिसन टू मी। एक गांव में एक डॉन रहता है। वो एक हीरोइन को रखेल बनाए रखता है। उसके घर में पार्टी होते वक्त उसका फ्रेंड आया रहता है। तब एक दूसरा गैंग इन पर अटैक कर देता है। तब हीरो हीरोइन को और अपने फ्रेंड को एक रूम में बंद करके फाइट करने निकलता है। पटाख से उसको याद आता है कि उसका दोस्त बड़ा ठरकी है। वापिस आता है, हीरोइन को बुलाता है। तब क्या बोलता है मालूम है? देख,
अगर वो तेरे हाथ पकड़े तो मुझे एप्पल करके बुलाना, कमर पकड़े तो मुझे ग्रेप्स कह के बुलाना, पैर पकड़े तो वनीला कह के चिल्लाना। वो वापस एक बड़ी फाइट करके आता है, डगा 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 डगा। वापस आके हीरोइन से पूछता है कुछ हुआ तो नहीं। जानती हो हीरोइन क्या बोलती है? क्या बोलती है? फ्रूट सलाद। डिफेंस की चाल चलते समय ओपोनेंट को हमारी चाल का पता नहीं होना चाहिए। जीतने के लिए कई बार खुद की बलि भी देनी पड़ती है। अरे क्या है? समझ नहीं आ रहा। खाली पेपर है। तालाब में सर्कस करके ये मेरे हाथ में दिया उसने। वो वहाँ सर्कस क्यों कर रहा था? वही तो, दूसरी जगह भी तो दे सकता था। अगर गीला हो जाता तो? गीला हो जाता। क्या है ये? ये कोई गेम है क्या? नो, आई नो दिस। सर, आपने बुलाया मुझे? आओ लेखक जी, बैठो। तुम्हारी हालत पर हमें तरस आ रहा है। तुम राइटर हो, अगर ये पता नहीं होता तो अब तक हम तुम्हें पागल खाने जरूर भेज दिए होते। सॉरी सर। हाँ, कहानी की बिगनिंग तो कर ली होगी ना? वो क्या है जरा बताओ मुझे। पहला रोल धोखा, उसके बाद क्यूरियोसिटी, फिर डिफेंस को बढ़ाना, सामने वाले को इंफीरियर बना देना, वक्त पर खुद की भी बलि देनी पड़ती है। एंड अबव ऑल, टाइमिंग इज एवरीथिंग। सर, इस कहानी में 2 क्रिमिनल्स का रोल है। ओहो, हम दोनों की कहानी। नो 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 नो, सी, द्रौपदी की वजह से कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी, ऐसा महाभारत में लिखा है। वैसे ही आप दोनों की वजह से ये कहानी मैं शुरू कर पा रहा हूं। इनफैक्ट इस कहानी के सारे कैरेक्टर जो हैं वो आप लोगों से इंस्पायर जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये कहानी आप लोगों की नहीं है। पहले ये बात क्लियर कर देना चाहिए। फाइन, आगे बोलो। ये कहानी आज से 22 साल पहले शुरू हुई थी। 2 क्रिमिनल्स, हर्षा और सुधा, ये दोनों गजानन डायमंड स्मगलर के घर में घुसकर उसका खून करते हैं। आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। खून करने की वजह गजानन के पास 5 करोड़ के हीरे थे, जिसे वो दोनों लेकर सिंगापुर में जाकर उसे बेचने के बाद पैसों को आधा आधा बांटकर करोड़पति बनना चाहते थे। डार्लिंग, हम करोड़पति बन गए। सुनो, वो मेरा पासपोर्ट घर पर छोड़ कर आई हूँ। क्या? ध्यान नहीं दिया तुमने? ए सुधीर, घर जाके पासपोर्ट लेके आ। हाँ? What nonsense? हाँ, मैं घर जाकर पासपोर्ट लेकर आऊं और तुम दोनों यहाँ से कार में बैठकर एयरपोर्ट जाओगे। यही है ना तुम्हारा प्लान? क्या बोल रहा है सुधी तू? मैं पासपोर्ट सच में भूल आई हूँ। मैं जानता हूँ, आप भूल गई होंगी और कर भी क्या सकती हैं। मतलब क्या है तेरा? स्टॉप इट, स्टॉप इट, बस करो। हीरे गाड़ी में रहेंगे और मेरी बीवी भी गाड़ी में रहेगी। मैं खुद लेकर आता हूँ। सुन, तू यहाँ वेट कर। शीला इधर आओ। ये लो, जरूरत पड़े इस्तेमाल करना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद की कहानी ऐसी है। जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना। मैं जल्दी आऊंगा। अब हम करोड़पति बन गए डार्लिंग। सुधी, तुझे मारने के लिए गन देकर गए हैं। बेवकूफ। 25 लाख देता हूँ। जब मेरा भाई घर पर आए तो एनकाउंटर कर देना प्लीज। सुधा का हर्षा के वाइफ के साथ अफेयर हो गया और हर्षा ने सुधा को मारने के लिए इंस्पेक्टर को सुपारी दे दी। क्यों? अंदर कैसे आए तुम? तेरे भाई ने तुझे मारने के लिए सुपारी दी थी।
ये लो। एक्चुअली फिर क्या हुआ कि क्या? अरे तेरा भाई और तेरी बीवी छी बहुत गंदे हैं। 25 लाख रुपए की सुपारी दी है तुझे मारने के लिए। मैं तुझे 1 करोड़ देता हूं। क्या दोनों को उठाना है क्या? नहीं, वो जो बोला वो कर। ठीक है, दरवाजा बंद करके आ, मैं देखता हूँ कोई है क्या। जा। और यहीं फिल्म खत्म हो जाएगी। नो 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 नो, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। इसके बाद हम टाइटल कार्ड दिखाएंगे और आफ्टर दैट अगले 22 साल के बाद हर्षा से डॉन हर्षवर्धन बन जाता है। अब हर एक चीज पे उसका कंट्रोल है। लाखों करोड़ों की डील वो यूं ही करता है। हर एक चीज उसके अनुसार हो रही होती है कि एक दिन उसके पास एक फोटो आती है। उस फोटो में 22 साल पुराने हर्षा और सुधा खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब हर्षा सोचने लगता है कि इस फोटो की एक कॉपी तो उसके पास थी और दूसरी कॉपी सुधा के पास थी। अगर सुधा मर गया तो ये फोटो किसने भेजी? इस पर लिखा था आई एम बैक। आराम से